सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव और जय गंगे मैया की। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है गंगोत्री धाम की। आज हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम हरिद्वार से। टाइम हो गया है 1 बजे दोपहर के और हमारे साथ अभिषेक जी बैठे हुए हैं पीछे। इनको आप देख लीजिए ढंग से। हम विजय जी का इंतज़ार कर रहे हैं। विजय जी के आते ही हम फटाफट निकलेंगे यहाँ से। चलिए फिर आगे की जर्नी मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। विजय जी को लेने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग एक बीच में पड़ती है। ये आप देख रहे हैं उसका ट्रैफिक जैम। तो कभी भी आप ऋषिकेश के लिए आएँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे का जाम तो ज़रूर मिलने वाला है। फिर धीरे धीरे हमने जाम को क्रॉस किया और हम पहुँच गए मोनी की रेती। ऋषिकेश का जो बाईपास है, यहाँ से राइट जाएंगे आप तो आप ऋषिकेश शहर में एंटर हो जाएंगे, और लेफ़्ट जाएंगे तो आपको यहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए रास्ता मिलेगा। पहले से कोई प्लान नहीं था हमारा जाने का, लेकिन मैं ऐसे फेसबुक चला रहा था उस टाइम पे कई सारे लोगों ने गंगोत्री की पिक डाल रखी थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा गंगोत्री धाम तो खाली खाली सा लग रहा है, वहाँ पे रस बिल्कुल भी नहीं है। फिर गुरुजी बोले चलो चले। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटे में सारा प्लान बन गया और फिर हमने तैयारी करी। जो भी हमारे हाथ आया वो हमने फटाफट गाड़ी में रखा और आगे की तरफ निकल गए। फिर हम सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साल भी 2023 में आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। अभी 5 मिनट का रेस्ट लिया है हमने और धुंध बहुत हो रही है। देखिए बहुत ज़्यादा धुंध है, ऊपर की तरफ से देखिए। हल्की हल्की बारिश है और विजय भैया अपने बाल संभालते हुए, हाँ विपिन से हो गई थी मेरी बात। और विपिन जी आज है नहीं हमारे साथ, वो जा रखे हैं अनुष्ठान में। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम सर्दियों के मौसम यानी जनवरी और फरवरी में कहीं की यात्रा कर रहे हों। इस तरीके से अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे। आप जैसे भी देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, तो कई जगह हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में रोका जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ऊपर की तरफ से पहाड़ी की तरफ से जो भी पत्थर नीचे की तरफ आ रहे हैं उन्हें एक साइड में लगाया जा रहा है। तो आपको कई जगह ऐसे बीच में रुकना पड़ सकता है। अब बारी थी गाड़ी में कुछ ऑयल डलवाया जाए, और अभी हम चंबा में खड़े हुए हैं और चंबा में हमने गाड़ी को रिफ्यूल किया। और इसके बाद अब हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में निकल के सीधा टनल लेंगे और टनल से चंबा को क्रॉस करेंगे। हाँ अभिषेक जी, वो मीटिंग हो रही है? नहीं हो रही? बीच में महसूस हुई थी। अब विजय जी आपको बीच में हुई थी, अब नहीं हुई। सर दर्द हो रहा है? अब ठीक है। ठीक है, मौसम अच्छा है, 1 नंबर मक्खन। और ये रही टनल, जिससे हमें शहर के बीच में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, और टनल को क्रॉस करते ही हम ये पूरी सिटी को क्रॉस कर देंगे। बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, क्योंकि बादल बादल ही हो रहे हैं। एसी भी चलाने की ज़रूरत आज गाड़ी में नहीं पड़ रही है। और देखिए हमने ये चंबा शहर, अभी चंबा से थोड़ा ऊपर चिन्याड़ी सोड़ जो विजय जी का गांव है उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। और अभी मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ सुंदर टिहरी झील, टिहरी डैम। हमारे अभिषेक जी लगे हुए हैं। हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है उसमें? हाँ दिखाई दे रहा। क्या दिख रहा? खाई।
ये देखिए बीच में नाव झील के, बहुत सुंदर टिहरी डैम। और कितना सुंदर अद्भुत प्रकृति का नज़ारा, देखते ही मन उत्साहित हो रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इस पुल पर रात को बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। हाँ, सामने वाले पुल पर भाई जी कह रहे हैं कि इस वाला पुल, ये जो पुल है डोगरा चाटी पुल, इस पर लाइटिंग की व्यवस्था है जो कि रात में ही अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि दिन में तो दिखाई नहीं देती है। चलो और अभी जैसा पीछे मैं आपको कह रहा था कि पास आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप एंटर करेंगे या आप इस जगह पे आपको अपना पास दिखाना होगा और अपनी एंट्री करवानी होगी। उसके बाद ही ये आपको यहाँ से आगे जाने देंगे। और अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ऑनलाइन आपकी एंट्री नहीं हो पाई है, पास नहीं बन पाया है, तो आप इजीली यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड दिखा के, आप जितने लोग भी हैं, अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन और पास ऑफलाइन मोड में बनवा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, बनवा रखा है पास, तो 2-4-5 मिनट यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और अपना पास दिखाना पड़ेगा और एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर में। फिर ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस तो नहीं है यहाँ का। उसके बाद एंट्री करके आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो गेट पे एक बैरियर आपको और मिलेगा, और एक बार आपको यहाँ भी एंट्री करनी पड़ेगी। अपनी गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा और कितने लोग हो और कहाँ जा रहे हो, ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी आपको इस जगह पे। और अब हम पहुँचे हैं मनेरी, उत्तरकाशी से थोड़ा आगे, और आप ये देख रहे हैं राइट साइड में, ये है खेड़ी वाटरफॉल। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसके पास में खड़े होंगे सड़क पे ही, तो इसकी बौछारें इतनी तेज़ हैं कि छींटे इतनी तेज़ हैं, आपको सड़क पे ही इसकी महसूस होगी। वाटरफॉल तो ज़रूर है ये, लेकिन इसमें नहाने की मत सोचना। पीछे एक डैम आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी डैम दिखा। इस डैम से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उस टनल से बाहर निकलता है, जो मैंने अभी आपको खेड़ी वाटरफॉल दिखाया था। तो इसलिए नहाने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा इस वाटरफॉल में। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं हम। ये जगह का नाम है हरसिल, और रुके किस लिए है, रुके इसलिए है कि हरसिल सेब के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कुछ इस तरीके से, छोटे से बड़े सेब, छोटे छोटे भी सेब हैं और बड़े बड़े भी सेब हैं। तो आप कभी भी गंगोत्री आइए तो यहाँ के सेब एक बार ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे सेब हैं, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये पूरा बगीचा है सेब का। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए सेब लगे हुए हैं इसमें, ये सेब देखिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई जी भी हमारे सेब बेच रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने ये रख रखे हुए। क्या रेट दे रहे हो भाई जी, क्या रेट? 50 रुपये, 80 रुपये। 80 का कौन सा है, 50 का कौन सा है? वो उधर ये 80 का है और ये वाला 50 का होगा। हाँ, ये 250। यहाँ पीछे देखिए बगीचा। जितनी आपकी नज़र जाएगी आपको बगीचे, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ये पानी के लिए बना रखा, सिंचाई के लिए इधर से देखो। मैंने पहली बार मैं भी देख रहा हूँ सेब के बगीचे। सेबों का बगीचा है पूरा। बहुत पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत बगीचे लगे हुए हैं सेब के। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही, दूर दूर तक सब जगह लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं इस पेड़ में।
और थोड़ी दूर चलने के बाद उसी रूट पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड में एक ट्रक जो कि खाई में पड़ा हुआ था वो नज़र आया। और रास्ता भी ऐसा ही है, पतला सा रास्ता है। सामने आपको हिमालय के दर्शन हो रहे होंगे। और धीरे धीरे हम गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ते हुए, मुखबा काफ़ी नज़दीक था, मुखबा क्रॉस करने के बाद और ये हमने एंट्री की है भगीरथ घाटी में। यहाँ से लेफ़्ट हैंड पे जो रास्ता है, ये जो अपने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नेलांग घाटी देख रहे हैं, इसी जगह से पहले अपने तिब्बत से जो भी व्यापार होता था वो इसी रास्ते के द्वारा होता था। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। माँ गंगा, जिसको भगीरथी भी बोलते हैं, कि उद्गम स्थल गंगोत्री धाम की तरफ, जहाँ हमारे पूर्वज भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को अवतरित किया था। अब धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते हुए, यहाँ माँ गंगा का तेज प्रवाह लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। यहाँ के पर्वत, विशाल पर्वत माँ गंगा को प्रणाम करते रहते हैं। गौमुख से चलकर माँ गंगा इसी स्थान पर अपने भक्तों को अपने दर्शन दे करके कृतार्थ करती हैं और उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो मंजिल पे पहुंच चुके हैं, गंगोत्री धाम। आप सभी का स्वागत है। बोलिए गंगे मैया की जय। आप बोला। जय गंगा मैया की। अभी हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। गाड़ी वहाँ हमने पार्किंग में लगाई है। ऊपर आसमान में खुल चुका। जून में कथा की थी हमने यहाँ, जून में कथा के बाद तब से अब आए हैं। ये पार्किंग मंदिर के पास की, और ये हॉस्पिटल है छोटा सा। ये ढाबे डूबे कुछ खाने के लिए, और ये यहाँ की मार्केट। और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं माँ गंगोत्री धाम के मुख्य द्वार पे। और इस मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे और आपको माँ गंगा मैया का भव्य धाम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। बोलो गंगे मैया की जय। और बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अलौकिक हिमालय के बीच में बसा गंगोत्री धाम, माँ भगीरथी, माँ गंगा, जिसको दोनों रूप में जाना जाता है, उसके साक्षात दर्शन आप करिए। जितना सुंदर धाम है ये, उतना ही सुंदर परिसर है यहाँ का। बहुत ही दिव्यता, भव्यता से भरपूर माँ गंगा का गंगोत्री धाम श्वेतांबर से बिल्कुल श्वेत, पूर्णतया श्वेत, आपको देख करके मन भावुक हो उठेगा और ऐसा प्रतीत होगा कि कितने जन्मों की आज हम शांति प्राप्त हुई है। क्योंकि बारिश की वजह से भीड़ काफ़ी कम थी, तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर मंदिर परिसर में बैठ करके माँ गंगा का ध्यान किया और साथ साथ में ही हमने भागीरथी शिला के भी दर्शन किए। सामने आपको पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी दिख जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे जून में पिछले साल, तब यहाँ पे एटीएम की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार एटीएम की व्यवस्था यहाँ पे है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने एंट्री करी थी, वहाँ पे वीआईपी पार्किंग पड़ती लेफ्ट हैंड साइड में, एक वहाँ पे भी HDFC बैंक का एटीएम लगा हुआ था। तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मंदिर परिसर में भी एटीएम की व्यवस्था मिल जाएगी। और ये जो भागीरथी शिला है, बताया गया कि इसी स्थान पर भगीरथ जी ने बैठ करके हजारों वर्ष तक माँ गंगा की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने धरती पर प्रकट हुई थी। और इसी भागीरथी शिला पे
आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवा सकते हैं, पूजन अर्चन करवा सकते हैं, क्योंकि ये शिला इसी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब मैं आपको भागीरथी शिला का दर्शन करवाता हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको सामने एक छोटा सा मंदिर सा दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यही है भागीरथी शिला, जिस पर आप अपने पितरों का तर्पण, उनके मोक्ष के प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पे ठंड की अगर बात की जाए तो दिन के समय में आपको हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होगा, लेकिन सुबह और शाम को और रात्र में आपको कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए। और अगर आप परिसर से बाहर कहीं घूमते निकलते हैं तो आपको जैकेट या स्वेटर पहनना पड़ेगा। और यहाँ की मंदिर समिति ने अब बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी है। ये आप टीन शेड देख रहे हैं, पहले नहीं था। तो यात्रियों की असुविधा को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे टीन शेड लगाए हुए हैं, जिससे कि अगर बारिश तेज़ हो रही है तो यात्री इसके नीचे आश्रय ले सके। वेदांता गंगोत्री नीलामय ये यहाँ का गेस्ट हाउस है, जो मंदिर समिति के द्वारा संचालित किया जाता है। और चलिए अब चलते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले माँ गंगा के दर्शन कर लेते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको किसी भी गर्भगृह की या किसी भी वीडियो में किसी भी मंदिर के गर्भगृह की वीडियो नहीं दिखाऊंगा। और आप बाहर से ही माँ गंगा के भव्य मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरती का भी टाइम हो रहा है। तो इसीलिए अब हम यहाँ से वापस अपने विश्राम स्थल की ओर चलते हैं। वेदांता गंगोत्री, और इसका अंदर से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, कितना सुंदर बनाया हुआ। चलिए ये एंट्री है पुजारी भोजनालय। महेश सेमवाल जी हमारे गुरुजी, मंदिर के कोषाध्यक्ष भी है। और ये हमारे सूरज भाई जी, जो कि सर्दियों में भी यहीं रहते हैं, बर्फ़ के बीच में रहते हैं। और हमारे सुमेश सेमवाल जी सोने मंत्री यार, मंदिर के स्वर्ण, मंदिर में जो स्वर्ण लगा हुआ उसके मंत्री है ये। और मैं आपको गेस्ट दिखाता हूँ। और ये तो बैठने का एरिया है। पीछे आप देख रहे हैं टीन शेड वगैरह जो भी दिख रहे हैं वो अभी नया लगा है। और ये बैठक है। अरे सचिव साहब ने कितनी खूबसूरत रूप दे रखा है इसे, ये यहाँ से देखिए। और ये टीन शेड अभी लगे हैं यात्रियों के लिए, ताकि धूप ना लगे और लाइन लगा सके वो। पीछे निर्मल कल कल बहती हुई माँ गंगा, अद्भुत दृश्य, कितना सुंदर नज़ारा है ये देखिए, बहुत अद्भुत नज़ारा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कमरे, हमारे कमरे कैसे हैं। यहाँ से ले चलता हूँ मैं आपको। अभी जैसे मैं पता क्या, मैं कल भी सो रहा हूँ। ये दरवाज़ा उधर से है जो दूसरा है, लेकिन मैं आया इस साइड से हूँ। अब ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत तरीके से ये देखिए। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। अभिषेक जी हमारे, और ये गुरुजी बैठे हुए हैं। और ये कमरा है, कितना खूबसूरत कमरा बना रखा है।
तुलसी तुलसी बाथरूम वगैरह भी। और ये गीजर देखिए। और यहाँ से गंगा जी, सुबह उठते ही दर्शन कीजिए गंगा जी के। ऐसा रूम बनाया है। बर्फीली चोटियाँ देखिए। कल इस तरफ हम जाने वाले हैं शायद। और घाट दिखाता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और दिखाऊँ नीचे जाने से पहले, ही आप सामने हेलीपैड है जहाँ पे एक घास वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये चेयर रखी हुई है। जून में हमने यहाँ पे कथा करी थी और बिल्कुल ठीक सामने मंदिर है ये। और जून में हमने यहाँ कथा करी थी। और एक बार आपको मैं यहाँ के घाटों की व्यवस्था भी दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो नहाने की क्या व्यवस्था है। क्या कह रहे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब अंदर की बात कहाँ से लाऊं? अंदर बात कर सकते। अच्छा। यहाँ बहुत सारे पड़े हैं, कोई भी उठा लेंगे। ये देखिए, ये घाटों का निर्माण है यहाँ पे। इस तरीके से कलाकृतियाँ बनी हुई है। नहाने के लिए यहाँ पे ये गंगा मैया देखिए। नहाने के लिए ऐसे नहाते हैं सारे ऐसे नहाते हैं यहाँ पे घाटों में। काफ़ी दूर तक घाट बना रखे हैं, बहुत साफ सुथरे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए, कि अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैं ऐसी वीडियो दिखाता रहूँगा। और जाने से पहले एक बार रात्रि के दर्शन करवा देता हूँ माँ गंगा के दिव्य धाम का। बोलिए गंगे मैया की जय। और कल हम निकलने वाले हैं यहाँ से गौमुख, तो आगे की वीडियो में बहुत जल्दी ही डालूँगा गंगोत्री धाम टू गौमुख के लिए। तो सभी को अभी के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय गंगे मैया की, गंगे मैया की जय।